अर्जुन के हाथ से टॉर्च गिर चुकी थी। मंदिर के अंदर चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया था। उसके सामने खड़ी वह रहस्यमयी स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो?" वह स्त्री धीरे धीरे हंसी। उसकी हंसी इतनी ठंडी थी कि अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह बोली, "तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था।" अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह बिल्कुल नहीं खुला। अब वह पूरी तरह उस रहस्यमयी स्त्री के साथ मंदिर में फंस चुका था। अचानक वह स्त्री अर्जुन के बहुत करीब आ गई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने धीरे धीरे कहा, "क्या तुम जानते हो यह जगह किसकी है?" अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। तभी अचानक मंदिर के अंदर हवा तेज चलने लगी। दीवारों पर टंगी टूटी हुई मूर्तियां हिलने लगी और अचानक वह स्त्री एक पल में गायब हो गई। अर्जुन घबरा गया। वह चारों तरफ देखने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, "मैं यहीं हूं।" अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगा कि वह यहां से शायद कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी अचानक मंदिर के बीचों बीच एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। अर्जुन धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए। वह पुराने खून के निशान जैसे लग रहे थे और उनके पास एक बहुत पुराना ताबीज पड़ा हुआ था। अर्जुन ने जैसे ही उस ताबीज को उठाया, मंदिर के अंदर अचानक बहुत जोर की चीख गूंज उठी और वही रहस्यमयी स्त्री फिर से सामने आ गई। लेकिन इस बार उसका रूप पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और उसकी आवाज अब इंसान जैसी नहीं लग रही थी। वह गुस्से में बोली, "उस ताबीज को नीचे रखो, अभी के अभी।" अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि शायद यही ताबीज उसकी रक्षा कर सकता है। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो?" वह जोर से चीखी, "मैं इस जंगल की मालकिन हूं। मैं हूं यक्षिनी।" मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। अर्जुन अब पूरी तरह समझ चुका था कि वह एक भयानक शक्ति के सामने खड़ा है, लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता था कि यह यक्षिनी इस जंगल में क्यों रहती है और वह इंसानों को अपने पास क्यों बुलाती है। तभी अचानक यक्षिनी ने अपना हाथ उठाया और हवा में एक अजीब सा चक्र बनने लगा। अर्जुन को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। अब उसके हाथ से ताबीज भी छूटने वाला था। क्या अर्जुन उस याक्षिनी से बच पाएगा या वह भी उस रहस्यमयी मंदिर का एक और शिकार बन जाएगा? यह जानने के लिए सुनिए यक्षिनी जंगल का श्रापित रहस्य एपिसोड 3।